देश रोजाना की स्वतंत्रता दिवस स्पेशल सीरीज आज़ादी के अनसुने किस्से। तो आज के इस अंक में मैं स्मिता सुनाऊंगी आपको एक ऐसे क्रांतिकारी की कहानी जिसने महज 19 साल की उम्र में अपने जीवन का बलिदान देकर मातृभूमि का कर्ज उतारा। ये उस आज़ादी के परवाने की गाथा है जो हंसते हंसते फांसी के फंदे पर झूल गया और उस वक्त उसके चेहरे पर शिकन तक नहीं आई। नाम है खुदीराम बोस। इस क्रांतिकारी के फांसी पर चढ़ने के बाद इसकी शहादत का इतना गंभीर असर हुआ कि जनता ने इनके नाम की धोतियां बनाकर पहनना शुरू किया। धोती के एक किनारे पर लिखा होता था खुदीराम बोस और देखते ही देखते उस दौर के लोगों के बीच इस क्रांतिकारी के नाम की धोतियां मशहूर हो गई। खुदीराम बोस आज़ादी के संघर्ष में फांसी पर चढ़ने वाले सबसे कम उम्र के शहीद के तौर पर जाने जाते हैं। खुदीराम बोस ऐसे क्रांतिकारी की बहादुरी के किस्से को बताने से पहले हम आपको बताते हैं कि आखिर खुदीराम बोस थे कौन। खुदीराम बोस का जन्म 3 दिसंबर 1989 को पश्चिम बंगाल के मदिनापुर इलाके में रहने वाले त्रिलोक्यनाथ के यहाँ हुआ। खुदीराम बोस जब बहुत छोटे थे तभी उनके माता पिता का निधन हो गया। बचपन में ही माता पिता का आंचल खो चुके खुदीराम बोस पर अंग्रेजी हुकूमत के जुल्मों का इतना गहरा असर हुआ कि उन्होंने खेलने कूदने वाले अल्हड़पन के दौर में आज़ादी के आंदोलन में भाग लेना शुरू कर दिया। उन्हें जब कभी भी ये पता चलता कि कहीं कोई आज़ादी के संघर्ष हो रहे हैं या कोई कार्यक्रम हो रहा है तो वो उसमें भाग लेने के लिए निकल दौड़ते। 1905 में हुए बंगाल विभाजन के बाद खुदीराम ने 9वीं क्लास के बाद पढ़ाई लिखाई छोड़कर स्वतंत्रता की पढ़ाई में शामिल होने का फैसला किया और स्वदेशी आंदोलन में भाग लेने के लिए कूद पड़े और शुरुआत की सत्येंद्र बोस के साथ अपने क्रांतिकारी जीवन की। हर बीतते दिन के साथ खुदीराम बोस का संघर्ष बढ़ता चला गया और साल 1905 तक 14 साल के खुदीराम के दिलो दिमाग में आज़ाद भारत का ख्वाब दीवानगी बनकर समाने लगा। अपने इस ख्वाब की पूर्ति के लिए मासूम खुदीराम ने गोरों से छोटी उम्र में बड़ी बगावतें की। उनके संघर्ष ने अंग्रेज़ों की नाक में ऐसा दम किया कि 28 फरवरी 1906 को खुदीराम बोस को बंगाल विभाजन के खिलाफ हुई रैली से गिरफ्तार किया गया। खूब पिटाई भी की, लेकिन आज़ादी के जुनून के आगे अंग्रेज़ों की दी हुई मार के जख्म फीके रहे। सो कैद से बरी होने के बाद भी संघर्ष को विराम न दिया और 16 मई 1906 को जेल से रिहाई के बाद सीखा बम बनाना और 1907 में बंगाल के गवर्नर पर फेंक दिया बम। इसके बाद जनवरी 1908 में फिर से अंग्रेज़ अधिकारियों पर बम फेंककर भाग निकले आज़ादी के ये मतवाले। लेकिन जंग अधूरी थी, अभी एक असल ख्वाब की पूर्ति बाकी थी। वो थी गोरों से गुलामी की मुक्ति और खुदीराम के प्राणों की आहुति के साथ हुई इसकी पूर्ति। खुदीराम बोस के एक ऐसे संघर्ष की कहानी भी इतिहास में जीवित है जिसने उन्हें रातों रात सबकी नज़रों में स्वतंत्रता का बलिदानी ईश्वर बना दिया। ऐसा कि उनकी मौत के बाद इनकी खाक को लोगों ने ताबीज़ बनाकर गलों में पहना। दरअसल हुआ कुछ यूँ कि खुदीराम बोस मुजफ्फरपुर के सेशन जज से बहुत नाराज़ थे। उनकी नाराज़गी इस बात को लेकर थी कि उस जज ने कई क्रांतिकारियों को कड़ी सजाएं देकर जेल भेज दिया था। बस इसी के चलते उन्होंने अपने साथी प्रफुल्ल चंद चाकी के साथ मिलकर उस सेशन जज के खिलाफ बदला लेने की योजना बनाई। उन्होंने 30 अप्रैल 1908 को सेशन जज डगलस किंग्सफोर्ड की बग्गी पर बम से हमला किया। लेकिन जब उन्होंने सेशन जज की बग्गी पर हमला किया तो उस वक्त उस बग्गी में सेशन जज की जगह 2 यूरोपियन महिलाएं और उनकी बेटी बैठी हुई थी। किस्मत से किंग्सफोर्ड बच निकला, लेकिन इस हमले में दोनों महिलाओं की मौत हो गई। जैसे ही इस घटना के बारे में खुदीराम और प्रफुल्ल चंद को पता चला तो उन्होंने इस बात का बेहद अफसोस किया कि उनके हमले में महिलाएं मारी गई। इधर घटना के बाद खुदीराम अंग्रेज़ी पुलिस के निशाने पर आ गए और एक दिन अंग्रेज़ी पुलिस ने वैनी रेलवे स्टेशन पर उन्हें घेर लिया। जब पुलिस ने दोनों को घेर लिया तो प्रफुल्ल चंद चाकी ने खुद को गोली मार ली, लेकिन खुदीराम ने अपनी गिरफ्तारी दी। इसके बाद अंग्रेज़ों की अदालत में खुदीराम बोस पर 5 दिन हत्या का मुकदमा चला, जिसमें उन्होंने खुद ही ये बात कबूली कि मैंने ही बम बनाया था और बग्गी पर फेंका भी था। इतिहास में अंकित सबसे कम उम्र के इस शहीद को सज़ा सुनाते जज ने कहा कि क्या तुम जानते हो कि इस फैसले का मतलब क्या है?
तो खुदीराम बोस ने इसका जवाब हाँ में देते हुए कहा कि मेरे वकील कहते हैं मैं बम बनाने के लिए बहुत छोटा हूँ, लेकिन मैं आपको भी बम बनाना सिखा सकता हूँ। मासूम देशभक्त की जुबान से ऐसी बेबाकी सुनकर जज भी हैरान था। ऐसी थी खुदीराम बोस की आज़ादी को लेकर दीवानगी, जो न अंग्रेज़ों के जुल्मों से झुकी न जज के फरमान के आगे गिड़गिड़ाई। आखिरकार 3 महीने 11 दिन के ट्रायल के बाद 11 अगस्त 1908 को मुजफ्फरपुर जेल में खुदीराम बोस को फांसी दे दी गई, जिसके बाद उनकी बड़ी बहन ने उनका अंतिम संस्कार किया। खुदीराम बोस को जब फांसी की सज़ा सुनाई गई, उस वक्त उनकी पूरी 9 बरस की उम्र भी नहीं थी। उनकी जन्म तारीख के आधार पर इतिहासकार कहते हैं कि जिस दिन उन्हें फांसी दी गई उस दिन तक उनकी उम्र 18 साल 8 महीने और 8 दिन की थी। आज़ादी के इस कम उम्र मतवाले को फांसी के फंदे में झुलाना गोरों को इतना महंगा पड़ा कि कितने ही नन्हे मासूमों के दिल में एक एक खुदीराम पैदा होता गया। खुदीराम की फांसी के बाद कई दिनों तक नौजवानों ने शोक मनाया। कई दिनों तक स्कूल खुदीराम बोस की शहादत की याद में बंद कर दिए गए। उनकी इस शहादत के बाद आज़ादी के संघर्ष में मानो एक नया उबाल सा आ गया और इस कुर्बानी के साथ आज़ादी का संग्राम और बलवान हुआ। जिस्म मिटा लेकिन नाम अमर हो गया। खुदीराम बोस धोती पहना करते थे, इसीलिए उनकी शहादत के बाद युवाओं ने खुदीराम बोस लिखी हुई धोती पहनना शुरू कर दिया। उनकी शहादत के बाद जुलाहों ने एक खास किस्म की धोती बनाना शुरू किया, जिसकी किनारी पर खुदीराम बोस लिखा होता था। आज खुदीराम नहीं हैं, लेकिन फिर भी वो जीवित हैं, इतिहास के आज़ादी संग्राम में जीवित हैं। मुजफ्फरपुर के उस कंपनी बाग के आसपास के इलाके में जहां खुदीराम बोस और प्रफुल्ल चंद चाकी ने जज की बग्गी को बम से उड़ाया था, उन्हीं की जीवंत यादों का असर है कि उस क्षेत्र का ये स्थान आज भी अहम माना जाता है। इसी इलाके में सभी सरकारी दफ्तर और जिला कोर्ट हैं। 114 साल गुजर गए, लेकिन उस दौर की वो सभी इमारतें यहाँ मौजूद हैं जो उस वक्त अंग्रेज़ अफसर इस्तेमाल किया करते थे। जज का घर, अंग्रेज़ों का वो क्लब, मुजफ्फरपुर की जेल जहां खुदीराम और प्रफुल्ल चंद को रखा गया, सब कुछ वैसा ही है और वैसी ही है उन 2 शहीदों की यादें, एकदम जीवंत, आज़ादी की खुशबू से महमहाती हुई। मुजफ्फरपुर की वो जेल आज खुदीराम बोस केंद्रीय कारागार के नाम से जानी जाती है। इस जेल का वो एक सेल आज भी खाली रहता है जहां खुदीराम बोस और प्रफुल्ल चंद को रखा गया था, क्योंकि यहाँ खुदीराम बोस और प्रफुल्ल की यादें नहीं बल्कि उनकी मौजूदगी के निशान हैं, जो सेल की दीवारों पर अंकित हैं। दीवार पर बंगला में लिखा है, एक बार विदाई देऊ माँ घेरू आसी, हाँसी हाँसी चौरबे फांसी देखे भारतवासी। जिसका मतलब है कि एक बार मुझे विदाई दे दो माँ, मैं फिर जल्दी लौट कर आऊँगा, पूरे भारत के लोग मुझे देखेंगे और मैं फांसी पर झूल जाऊँगा। ये जज्बा था देश के सबसे छोटे शहीद खुदीराम बोस का। स्वतंत्रता संग्राम लड़ने वालों की फहरिस्त में ऐसे सैकड़ों स्वतंत्रता सेनानी हैं जिनके बलिदान अमिट हैं, और उन्हीं में एक खास नाम है खुदीराम बोस। आपको हमारी ये पेशकश कैसी लगी ज़रूर बताइएगा, और हाँ, देश रोज़ाना के YouTube चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिए और लाइक शेयर कर वीडियोस को सपोर्ट करना बिल्कुल मत भूलिए। कल फिर मिलेंगे आज़ादी के दौर के एक सुने अनसुने किस्से के साथ। देखते रहिए देश रोज़ाना। नमस्कार। हमारे साथ जुड़े रहने के लिए देखते रहिए देश रोजाना का YouTube चैनल। सब्सक्राइब कीजिए, साथ ही देश रोजाना की खबरें सबसे पहले देखने के लिए प्रेस कीजिए बेल आइकन।